डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स के अंदर 16.1 प्रश्नावली को पूरा किया। आज हम 16.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अगला भाग है आपका बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 16.2 का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न दिया है, यदि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। यानी बेलन का व्यास आपको दिया है, एक बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है बेलन की 15 सेंटीमीटर। बेलन का पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। आपको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपसे पूछा है एक बेलन का आयतन। तो केवल सूत्रों से पूछे सवाल, केवल सूत्र आपको लगाने, सूत्र आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है फिर कि बेलन का व्यास दिया, चूंकि बेलन का व्यास आपको दे रखा है, बेलन का व्यास बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास से काम नहीं पड़ता, काम चलता है किससे? त्रिज्या से। तो यहां से निकालेंगे बेलन की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या r से लिखते हैं और सूत्र होता है व्यास बटे 2। तो r बराबर आया, व्यास है 14 सेंटीमीटर और 2 का भाग दे दिया तो 14 का आधा कर दिया 7। 2 का भाग दिया तो बेलन की त्रिज्या निकल कर आई 7 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई आपको दे रखी है इसने h बराबर कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ये h क्या है? बेलन की ऊंचाई। और आपसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। इसमें मान रखे पाई की वैल्यू 22/7, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, r का मान है 7, h का मान है 15 प्लस r का मान है 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये 7 से तो क्या कट गया? 7 कट गया। क्या क्या बचा आपके पास? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपके पास बचा है 2 गुणा 22 गुणा 7 से 7 गया, 15 और 7 दोनों को जोड़ा, 15 और 7 होते हैं 22। 2 गुणा 22 का 22 से गुणा करते हैं, आंसर होता है 484, क्योंकि 22 का वर्ग होता है 484। 2 से गुणा किया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 और 1 9। क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा और मात्रक है सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला है बेलन का आयतन। क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान है 22/7, r का मान है 7, कितनी बार है? 2 बार, और h का मान है 15। r का मान है 7, h का मान है 15। क्योंकि 7 से क्या गया? 7 कट गया। क्या बचा? 22 × 7 इंटू में 15। 22 का पहले 7 से गुणा किया, 22 सत्ते होता है 154, गुणा कितना है? 15। 15 से गुणा करेंगे, 15 चौकी 60, हासिल 6, 15 5 75, 6 81, हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23। आयतन है तो ये होगा घन में और मात्रक है सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 2310 घन सेंटीमीटर।
तो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से करें, सीधा प्रश्न है तो इसको कॉपी करें। अगला इसका दूसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो एवं आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपका दूसरा। एक आपको बेलन दिया है लंबवृत्तीय बेलन, तो यहां लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, h का मान दे रखा आपको कितना 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दे रखी है उसने 3 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या रेडियस r बराबर दे रखी है इसने 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेलन का, यहां पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपसे पूछा है आयतन। ये ज्ञात करना है। जैसे अभी किया वैसे के वैसे ही सवाल है आपका। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। इसका मतलब पाई तो अचर है, मान पता है, r की वैल्यू चाहिए आपके पास और एक वैल्यू चाहिए h की। तो ध्यान ये रखना है, यदि आपको बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या आयतन पूछ ले, तो बेलन के लिए केवल 2 चीज़ें ज्ञात होना आवश्यक है, त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से त्रिज्या भी दे रखी है और बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सूत्र होता है 2 पाई RH। तो बच्चों यहाँ पाई का मान रखेंगे 2 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r, r की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 7। क्योंकि गुणा में है 7, 7 से क्या कट गया, 7 कट गया, क्या क्या बचा, 22 का 2 से गुणा किया 44, गुणा में कौन 3, और 44 का 3 से गुणा करेंगे तो होता है 132, 4 तिया 12 हासिल 1, 12 1 13। क्षेत्रफल है तो ये होगा वर्ग में, और मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। 132 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। तो अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। वैल्यू रखें 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू दे रखी है आपको 3, h की वैल्यू है 7 और r की वैल्यू है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई संख्या नहीं कट रही तो नहीं, तो यहाँ से आ गया 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 7 और 3 को जोड़ा 10 और बटे में है कितना 7। गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गुणा करें, इधर देखें 2 का 22 से गुणा किया 44, 44 का 3 से गुणा किया अभी किया 132, और 132 का 10 से गुणा किया तो कितना हो गया, 132 के पीछे 0 लग जाएगी 1320, बटे में कितना है 7। अब 1320 में 7 का भाग देना है। दोबारा देखें 22 का 2 से गुणा किया 44, 44 दिया 132, 132 का 10 से गुणा किया 1320, बटे में कितना है 7। 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया 7 एकम 7, 13 में से 7 गया कितना बच गया 6। अगला अंक है 2, 7 का भाग दिया, 7 नाम 63 ज़्यादा हो जाता है, 7 8 56, 56 इसमें से गया तो कितना बच गया 6। अगला अंक है 0, दोबारा भाग दिया 7 8 56, 56 इसमें से गया तो कितना बच गया 4। पॉइंट लगाई, क्या बढ़ा दी 0, 7 पंजे 35,
35 गया तो 5 बचा, पॉइंट पहले से लग रही है 0 बढ़ाई और 7 7 49। या तो इसको 58 बोल सकते हैं क्योंकि संख्या 5 या 5 से बड़ी है, आगे वाली में क्या जोड़ देते हैं 1, तो या तो इसको 0.6 बोले या इसको बोले फिर 0.57। तो ये आ गया आपका वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत क्योंकि क्षेत्रफल। अगला है बेलन का आयतन। तो मात्रक का ध्यान रखें, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 3, कितनी बार? 2 बार, और एच की वैल्यू है आपके पास 7। ये देखो एच की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 3 और पाई का मान 22/7। यहाँ से 7 से क्या कट गया? 7, क्या क्या बचा? 22 गुणा 3 का 3 से गुणा किया 9, और 22 का 9 से गुणा किया तो 22 9 198। आयतन है तो ये किस में आएगा? घन में, और मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 198 घन सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। सवाल है अच्छा और सीधा प्रश्न है, तो इसको कॉपी करें। अगला तीसरा प्रश्न, तो इसका अगला तीसरा प्रश्न है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का जो सिरा है 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरे समान त्रिज्या के क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, कैसी? समान त्रिज्या के। आपको दे रखा बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ से देखें, तीसरा प्रश्न है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h आपको दी है 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन पूछा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आपसे पूछा है बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, बेलन यदि आपसे पूछा है, कोई भी पूछा हो बेलन का, आपको 2 मान ज्ञात होना आवश्यक है। एक तो बेलन की त्रिज्या और एक बेलन की ऊंचाई। क्योंकि इसमें ऊंचाई तो दी लेकिन बेलन की त्रिज्या आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ से बेलन की क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ से देखें, आपको दे रखा है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना? 154 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि ये बेलन है कोई, इसके 2 वृत्ताकार भाग है नीचे और ऊपर, ये लंबवृत्तीय बेलन है। आप पता है ये दोनों वृत्त कैसे हैं? समान। इनके सिरे क्या है? बेलन के वृत्ताकार। आपसे कहा है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल या तो इसका या इसका, कोई भी एक सिरा। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, और चूंकि बेलन का सिरा होता है वृत्ताकार, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ लिख दे दोबारा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना आ गया? 154। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि आपको h दिया, बेलन निकालने के लिए 2 माने आवश्यक हैं, r और h। h का मान मालूम है तो मान किसका ज्ञात करना है? r का। तो यहाँ से पाई की वैल्यू रखी 22/7,
इनटू में कौन आर स्क्वायर बराबर में कौन 154 बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या माना 1। जब दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तब यहां करते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछा गुणा। इस ऊपर वाली संख्या का तो इससे गुणा होगा और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा। तो यहां से गुणा किया 22r स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो ये आ गया 22r स्क्वायर और 154 का 7 से गुणा किया तो ये आ गया 154 गुणा 7। चूंकि मान निकालना है r स्क्वायर का तो 154 गुणा 7 आप पता है गुणा में संख्या है भाग में परिवर्तित होगी, यहाँ गुणा में संख्या है तो नीचे भाग दे देंगे तो ये आ गया 22। यहां से क्या आ गया 22 से इसको काट दिया 22 सत्ते 154 तो यहां से क्या आया आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। चूंकि ये 7 दो बार है तो यहां से यदि आर की वैल्यू निकालें तो आपको पता है आर बराबर क्या आ गया 2 घात 28 अंडर रूट 7 गुणा 7 और अंडर रूट से बाहर एक संख्या आती है तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। क्योंकि आर का मान अंडर रूट से बाहर आएगा प्लस माइनस में, लेकिन त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आर का मान होगा प्लस का 7 सेंटीमीटर। ये आर क्या है बेलन की त्रिज्या। चूंकि आपसे बेलन की त्रिज्या निकालनी पूछा क्या है बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से निकाल रहे हैं बेलन का आयतन। और चूंकि बेलन के आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने अभी समीकरण 1 डाला पाई आर स्क्वायर का मान, तो यहां डायरेक्ट रख सकते हैं। चूंकि पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्या है क्षेत्रफल, सूत्र हो सकता है वृत्तीय क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसको दोबारा लिख सकते हैं एक सिरे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहां से पाई आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट रखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से पाई आर स्क्वायर का मान है कितना 154 गुणा एच, और एच का मान आपको कितना दिया है 21। गुणा करें 21 का 4 से गुणा किया 21 चौके 84 हासिल कितनी 8। 21 का 5 से गुणा किया 21 पंजे 105 और 8 जोड़ा तो कितना हो गया 113। 113 का 3 का हासिल कितनी होगी 11। 21 का गुणा 1 से किया 21, 21 आपने जोड़ दिया 11 के अंदर तो ये हो गया कितना 32 तो ये आ गया 32। तो इसका जो क्षेत्र आयतन आया वो कितना आया 3234 और आयतन होता है घन के अंदर, मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर। तो इसका आयतन होगा 3234 घन सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। इसका रह गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई आर एच। मान रखें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू निकाली आपने 7 इंटू एच, एच का मान आपको पता है कितने सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। काटे यहाँ से, देखो यहाँ से 7 से क्या गया 7 गया, क्या बचा 22 का 2 से गुणा किया 44 गुणा कितना है 21। 21 का गुणा करें 21 चौके 84 हासिल कितनी है 8। 21 का 4 से गुणा किया 84 और 8 कितने होते हैं 92 में मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉपी करें इस सवाल को। चौथा प्रश्न, 2 लंबवृत्तीय बेलन आपको दिए हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है इसने 2:3 एवं ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है इसने 5:4 और आपसे पूछा है कि दोनों जो लंबवृत्तीय बेलन हैं
उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, सीधा प्रश्न, मोस्ट भी है ये सवाल, ध्यान से देखो। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, इनका जो अनुपात दिया वो दिया 2:3। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। एवं ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:4। पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात क्या होगा। सीधा सा प्रश्न है, ध्यान से समझे, और अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये मोस्ट भी है। इधर समझो, दो लंबवृत्तीय बेलन दिए, तो सबसे पहले तो दोनों बेलनों की त्रिज्या माननी है, दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात मानना है। तो यहां से मान लिया, माना दो बेलनों की त्रिज्या R1 व R2 तथा ऊंचाइयां H1 व H2 है। इधर समझो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4। तो यहां से क्या बना, बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या कौन है R1, अनुपात का मतलब बटे R2, और इसका मान दे रखा है 2/3। दूसरा क्या दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई क्या मानी H1 बटे H2, इसका मान दिया 5 कितना है 4। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात। ये तो है R1 पहले की त्रिज्या, ये दूसरे बेलन की, ऊंचाई पहले बेलन की, और ये कौन सी की है H2 दूसरे बेलन की। तो यहां से पूछिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहां लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि वक्र पृष्ठीय बेलन का एक ही क्षेत्रफल होता है 2πRh, केवल त्रिज्याओं का फर्क 2π, ये हो गया पहला बेलन है तो R1 और H1, दूसरा बेलन है तो ये आ गया 2πR2 और H। चूंकि ये 2π से तो क्या कट गया 2π, क्या क्या बच गया R1 बटे R2 गुणा H1 बटे H2। तो यहां से इसका मान क्या आया वो देखें, ये है आपका क्या पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर समझे आप, R1 बटे R2 का मान रखेंगे, यहां से देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 से मान रखने, 1 और 2 से मान रखें तो यहां से क्या आ गया, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर R1 बटे R2 का मान कितना है 2/3 गुणा H1 बटे H2 का मान कितना है 5/4। चूंकि ये 4 और 2 कट रहा है, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आया 5 का 1 से गुणा किया तो 5 बटे में कितना आया 6, अर्थात 5:6। तो यहां लिखेंगे दोनों लंबवृत्तीय बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 5:6 होगा। अगला है इसका, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगला पूछा है इसके आयतनों का अनुपात, तो यहां से लिखेंगे चूंकि फर्स्ट यानी पहले बेलन का आयतन बटे सेकंड यानी दूसरे बेलन का आयतन, और आयतन का सूत्र होता है πr²h, और ये भी है πr²h। चूंकि ये पहला बेलन है तो त्रिज्या r1 है, h1 है ऊंचाई, ये दूसरा है तो r2, और ये कौन है h2। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि पाई से क्या कट गया, पाई क्या बचा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर गुणा h1 बटे h2। यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारे यहाँ तक, कॉपी करें। यहाँ से देखें, अब यहाँ से मान रखें समीकरण 1 व 2 से R1 बटे R2 और H1 बटे H2। तो एक लाइन यहाँ से लिखते हैं, क्या आ गया, फर्स्ट बेलन का आयतन बटे सेकंड यानी द्वितीय बेलन का आयतन, R1 बटे R2 पर 2 घात, तो इसको लिख सकते हैं R1 बटे R2, इस पर घातें कितनी भार 2, गुणा में कौन है H1 बटे H2। अब मान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो क्या आ गया यहाँ से मान, R1 बटे R2 का मान कितना है 2/3 का स्क्वायर गुणा H1 बटे H2 का मान कितना है 5/4। तो यहाँ से गुणा करें तो क्या आ गया, यहाँ से लाइन निकल कर के आई, देखें इधर, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन बराबर 2 का वर्ग करें 4, 3 का वर्ग करें 9, गुणा में कितना है 5/4। चूंकि ये 4 से क्या कट गया 4, तो यहाँ से आंसर कितना बना 5/9, अर्थात 5:9। तो इसको नीचे लिख देंगे, अतः 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात
5:9 होगा। ये इसका क्या है आंसर। सीधा प्रश्न है, ध्यान से करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।